हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी पर। हम आज क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 1.2 को सॉल्यूशन करेंगे और इसके सारे के सारे क्वेश्चन को आसानी पूर्वक और अपनी भाषा में और आसान तरीक़ा से समझेंगे। चलिए जी, तो हम बिना देरी के हुए अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को जिक्र रहा कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सभी संख्याओं को यहाँ पे गुणनखंड कर देना, यानी तोड़ करके और उसके घात के रूप में लिखना है। चलिए जी, तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं 140 है। इसका हमको जी करते हैं हल करते हैं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 140 को आप क्या कीजिए, तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 70, फिर 2 से लगाइए, यहाँ पे आ जाएगा 35, फिर लगेगा यहाँ पे 3 से नहीं लगा तो यहाँ पे 5 से लगेगा, 5 7 35 को आप क्या कर लीजिए, यानी 140 को यहाँ पे कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा, 2 गुना 5 गुना 7, इसको आप क्या लिख देना है, 2 के पावर 2 और गुना 5 गुना 7। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर। इसी के रूप में आपको लिख देना, ठीक है, इसी तरह से आपको लिख देना। चलिए क्वेश्चन में दूसरा को करते हैं। क्वेश्चन में दूसरा हमारा क्या है, 156 को सबसे पहले इसको आप तोड़ लीजिए। 2 से लगेगा तो 7 मरतबे, फिर 8 मरतबे, फिर यहाँ से 2 से लगाइए तो यहाँ पे लग जाएगा आपको 3 मरतबे, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। उसके बाद देखिए 2 से नहीं लगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गया, तो अब 3 से लगे तो 3 एकम 3 है, 3 3 9, यानी 3 9 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप ये देख लेंगे किसी से नहीं लगा, यानी 13 से लगेगा तो 13 से लगेगा तो 13 का एकम 13 रह जाएगा, यानी कि आप कर लीजिए 2 गुना 3 गुना 13 और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 156। ठीक है, इसको आप घात के रूप में लिख लीजिए, 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुना 3 गुना 13, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। तो इतना है। चलिए जी, इसको सबसे पहले आप लगाइएगा तो यहाँ पे आपको 2 से नहीं लगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या, 3 से भी नहीं लगा, यहाँ पे आप 3 से लगाइएगा तो यहाँ पे आपका नहीं लगा, यानी 5 से लगाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एकम, यहाँ पे आ जाएगा 00 फिर 1। इसके बाद देखिए इसको लगा करके आप अगर 5 से लग जाए तो ठीक है, 5 से हमारा नहीं लगेगा तो अब हम पे 7 से लगाएंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पे भागा मार के देख लीजिए। यहाँ पे भागा मार के हम देख लेते हैं तो 1 मरतबे लग जाएगा 7, ऊपर से उतरेगा 3, फिर आ जाएगा 0, 7 यहाँ पे 4 मरतबे आ जाएगा 28, फिर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 2 मरतबे 14, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 1। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 10 10, तो यहाँ पे बचेगा 6। देख लीजिए फिर से कर लेते हैं, 7 एकम 7 3 बचा, यहाँ पे से आ जाएगा 0 तो 7 चक्का 28, फिर आ जाएगा 2, फिर ऊपर से आएगा यहाँ पे 21 ही आएगा फ्रेंड। देखिए क्योंकि 1 0 तो यहाँ पे आपको खत्म हो गया था, 1 0 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 1 नहीं ना होगा तो 7 21, यानी 3 मतलब हमारा यहाँ पे लग जाएगा 7 21 लग जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे कितना 7 से लगाना था, आ गया 143। अब देखिए 7 से लगा कर लग जाए तो ठीक है, 7 से हमारा अब यहाँ पे 7 दूनी 14 नहीं लगा तो 7 से नहीं तो 9 से नहीं तो 11 से लगा। देखिए 11 एकम 11 और 11 तेरी 33 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए जी, क्वेश्चन में चौथा देखिए, क्वेश्चन में जो हमारा 4 है उसका हल करते हैं, यानी कि 74 29 का। यहाँ पे आपको याद रखना है सीधे सीधे की जो पहला बार लगेगा ना वो 17 से लगेंगे। ठीक है, यानी कि अगर इसको आप तोड़िएगा तो यहाँ पे देख लीजिए 74 29 को तोड़िएगा तो आपको याद रखना यहाँ पे कि ये सिर्फ व सिर्फ 17 सम संख्या से नहीं लगते, 3 से ना लगेगी, ना 5 से, ना 7 से, ना 9 से, और ना ही यहाँ पे 11 से, ना 13 से, ना 15 से, ना, तो यहाँ पे सीधे सीधे 17 से लगते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना 17 से लगाइए। इसके बाद देख लीजिए तो 17 में हम सबसे पहले लगा लेंगे यहाँ पे, तो देखिए 4 मतलब लगा करके तो 7 को 28 और फिर यहाँ पे 68, 4 मतलब यहाँ पे हमको लग रहा है तो पूरा मार लेते हैं भागा ही, तो 17 में मार लीजिए भागा आप कितना में 74 29 में, तो आपको यहाँ पे लग जाएगा 4 मतलब 68, घटा लीजिए 14 8 6 14 8 6 14 कट जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 2, फिर 17 यहाँ पे देख लीजिए कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 12, तो घट जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से घट जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, ऊपर से उतरेगा कितना 9 उतर जाएगा। ठीक है, ऊपर से 9 उतर जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपको लग जाएंगे जा करके 9 मरतबे लगा करके देखिए तो 9 7 9 63 आ जाएगा, नहीं 8 7 से देखिए लगा के 7 7 49, हाथ में बचेगा 4 और फिर 7 में 7 4 11, यानी कि हमारा आ जाएगा 137, यानी 17 से लगाएंगे तो सॉरी 437 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको लगा कर रखेंगे। आपको याद रखना है कि ये सीधे सीधे के सीधे आपको कितना सिर्फ लगाना है, 17 से ही लगाना। उसके बाद देखिए 17 के बाद इसको हम आगे हल लेकर चलते हैं, तो 17 के बाद आपको 17 से नहीं लग रहा, 18 से नहीं तो 19 से आप लगा के देखिए, 19 से लगा के भागा मान लीजिए यहाँ पे, तो 1 मरतबे लगाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 19, 2 मरतबे 19 दूना 38, 2 मरतबे लगता है, 2 मरतबे लगाइए 19 दूना 38 लग जाता है, तो वहाँ पे कर लीजिए 13 8 5 13। देखिए एक मच्छर है रोज के रोज परेशान करता है, और यहाँ पे 8 5 13 इसी से ले ली तो आप यहाँ पे आ जाएगा
एक उतरेगा यहाँ पे 57 आ जाएगा। देखिए अगर 3 में तभी लग जाए तो 9 तिया 27, 7 में 2, 3 2 5 लग गया हमारा, यानी कि हम जब अगर 19 से लगाएं तो हमारा 23 में तभी लग गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ 23 से ही लगेगा, यानी 23 से लगाऊंगा तो 23 से कम 23 रहेगा, यानी कि आप इतना का गुणनखंड कितना आ गया 17 29 का गुणनखंड लिख देना, 17 गुना 19 गुना यहाँ पे 23। आपको याद रखना 17 19 23 यहाँ पे याद नहीं रखना, अगर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाए तो हम कई बार क्वेश्चन को किए हैं तो हमको याद है, सिर्फ सिर्फ सीधे के सीधे 17 से आना है, ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चारों क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से शानदार तरीके से सोल्व कर लिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं, इससे पहले किसी हम मिटा देते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए। अगला क्वेश्चन पर आने से पहले थोड़ी सी अपनी हम वीडियो का स्किप करके अपने क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं ताकि आपको देरी ना हो। चलिए मेरे भाई यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन दूसरा नोट कर लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें और इसकी जांच करें। क्या जांच करना है ना, जांच ये करना है कि यदि दो गो संख्या है उनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल से बराबर होता है, इक्वल होता है। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से ढंग तरीके से अच्छे से हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन देख रहेंगे 26 और 91 कहाँ पर। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर दोनों संख्याओं को बराबर करना है, गुना करना है। अगर बराबर आ जाए तो हमारा कहा गया बात सच हो जाएगा, इन हमारा जांच किया हुआ बात सही। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं हल। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या करें यहाँ पे सोल्यूशन करें। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से लग जाएंगे यहाँ पे 13, फिर 13 से ही लगेंगे, 13 एकम 13। चलिए जी उसके बाद हम यहाँ पे कर लीजिए आप 91 के कर लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 91 को आपको 2 से ना लगेगा तो 3 से लगाइएगा, तो 3 दूना 6। देख लीजिए 3 दूना अगर हम 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी हमारा आ जाएगा 3 तेरी 9, 3 तेरी 9 नहीं लगेगा, ठीक है। तो 3 से नहीं, 4 से नहीं लग सकता, 5 से, तो 5 से भी यहाँ पे नहीं लगा, 6 से 7 से 8 से नहीं तो 9 से लग सकता है। तो यानी कि यहाँ पे 13 लगेगा, तो यानी कि 13 से लगा के देखिए तो 13 7 हमारा कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, ठीक है। 13 7 91 यानी हमारा पहला जो संख्या होगा वो हमारा 13 से लगेगा, ठीक है। आप किसी से संख्या से लगा करके देख लिया। अगर हम 7 से लगा के यहाँ पे देखते चेक करके, अगर 7 से यहाँ पे हमारा लग सकता है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे 7 से लगाइएगा तो 7 से लगेगा 7 एकम 7, फिर यहाँ जो 2 होगा इसमें जाएगा तो 21 होगा तो 7 21, यानी 7 से लगेगा यहाँ पे आ जाएगा 13, फिर 13 से लगेगा तो 13 एकम 13 आ जाएगा। चलिए जी तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 26, 26 के कितना गुणनखंड किए तो 2 और 13 में। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लेना आपको 91, 91 को आप कितना ने किए तो आप किए 7 और 13 में। देखिएगा हमारा जो एचसीएफ वो होता है दोस्त जो दोनों में बराबर होते हैं, यानी जो दोनों में मिलता है। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में हमारा 13 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हम अगर एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ हमारा कितना होगा, 2 के लिए एक लेते हैं, ठीक है। 2 के लिए यहाँ पे हम 1 लेते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा इसका निकाल करके 13 एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना, एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम में हमें जो नहीं मिलता उसको लेते हैं, जो मिलता है उसके 2 के लिए 1 लेते हैं। तो देखिए नहीं मिला 2 नहीं मिला 7 नहीं मिला, अब मिला 13 13 2 तो 13 2 के लिए 1 ही लेंगे। इसके बाद हम गुना कर लेंगे, यानी कि हमारा गुना करके आएगा 7 दूनी 14 को गुना कर लो यहाँ पे 13 से, तो 14 को गुना करना 13 से, तो 4 तेरी 12, अब यहाँ पे करके 4 एकम 3 एकम 3 3 में 1 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14, फिर कर लीजिए 2 8 1, यानी आ जाएगा हमारा यहाँ पे 182, ठीक है। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल कर तैयार हो गया था। यहाँ पे हम करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के, ये एचसीएफ गुना एलसीएम के बात बराबर है। तो 2 को संख्या हमारा यहाँ पे कितना दिया था 26 और 91, तो 2 संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम। तो एलसीएम के मान हमारा कितना है, देख लीजिए एलसीएम का मान आया 182 और एचसीएफ का मान आया 13, दोनों का आपस में गुना कीजिए, अगर बराबर तो कथन कहा गया सत्य होगा। यानी 91 का आपको गुना कर लेना कितनी से, तो 26 से। तो देखिए 6 में 1 से करेंगे 6 और 9 को करेंगे 6 से, तो 9 6 54 आ जाएगा। फिर हम कहिए 2 को 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 9 के 2 को करिएगा तो 18 जोड़ लीजिए आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 6 और 8 5 13 13 के 3, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 13 के 3, देख लीजिए फ्रेंड 8 5 13 13 के 3 और 1 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 23 66। अच्छा देखिए इस साइड के गुना करके देख लीजिए, यानी आपको 182 को गुना कर लेना है 13 से, तो 3 दूनी 6 और 3 24 के 4 हाथ में 2 और 3, अब 3 2 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर कर लीजिए 100 आपका कितना आ जाएगा 82, तो 6 6 यहाँ पे 8 5 13, इन्हें बाद देखिए दोनों साइड बराबर आ गया कि नहीं, इन्हें भी आ जाएगा 13 66, इन्हें भी आ गया, सॉरी इन्हें आ गया 23 66, इन्हें भी आ गया 23 66। जो हमारा कहा गया कथन है फ्रेंड, जो हमारा कहा गया कथन है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पे लिख देंगे जो कहा गया है वो सत्य है, क्योंकि देखिए दोनों आपस में क्या आ गया बराबर। ये हमारा क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट था। इसी तरह क्वेश्चन में सेकंड को भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो इससे पहले थोड़ा सा दोस्त आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हम मिटा सकें। चलिए इसको हम हटा लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्यूशन करते हैं। इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है, हमारे पास थोड़ी सी जगह के अभाव हो जाती है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर हम क्या कर लेंगे,
सेकंड पे आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमने कर रहा है हल। चलिए क्वेश्चन नंबर ये वाला हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले 510 को आपको क्या करना है, गुणनखंड इन्हें कर लेते हैं आकर के, ताकि वो दिक्कत ना हो। तो 510 के करेंगे, यहाँ पे 2 से लगेगा तो 2 दूना 4, फिर आ जाएगा 5 मरतबे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 मरतबे। देखिए 2 से अब तो यहाँ पे नहीं लगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आता है, तो 2 से नहीं लगते। चलिए यहाँ पे अब हम आकर देखते हैं, यहाँ पे 3 से लगा करके, तो 3 × 8 = 24 लग जाएगा, यानी 3 से लगाइए तो 3 × 8 = 24, एक जाएगा 15, 3 × 5 = 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये 5 से लगेगा, 3 से अब नहीं लगेगा, ठीक है। तो 5 × 5, ये 5 है तो यहाँ पे बचेगा 3, 3 इसके साथ जाएगा 35, तो यहाँ आ जाएगा 7 मरतबे, यानी 17 आ जाएगा। यानी 17 से लगेगा तो 17 एकम 17 आ जाएगा। यानी कि आप यदि 510 का गुणनखंड किए तो कितना कितना आया, तो आप कहिएगा कि 2 आया, 3 आया, 2, 3, 5 और यहाँ पे ए आया, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे गुणनखंड हमारा सही है, हमारा 510 लिखा हुआ है। चलिए जी, इसके बाद आपको 92 को करना है, ठीक है। तो 92 के यहाँ पे कर लेंगे गुणनखंड, इसी साइड में हम 92 को कर लेते हैं गुणनखंड। तो 92 के आपको साइड में गुणनखंड कर लें। इसके बाद देखिए 2 से लगेगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो यहाँ पे 4 मरतबे, यहाँ पे लगेगा 6 मरतबे, फिर 2 से लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 23, और फिर 23 से सीधे सीधे लगेगा 1 मरतबे कट जाएगा। यहाँ पे आपको अगर हम 92 के गुणनखंड पूछे तो आ गया 2 × 23 आ गया। चलिए इन दोनों में मिल रहा है कौन, सेम टू सेम। अब कहिए कि 2 2 मिल रहा है, उसके बाद और कोई भी कोई संख्या मिल रही है तो नहीं मिल रही। चलिए फिर हमारा एचसीएफ जो होता है वो जो दोनों में मिलता है वो होता है, तो दोनों में कौन मिल रहा है, 2 मिला, तो 2 हमारा आ गया। एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है उसके लिए 1 लेते हैं, नहीं मिलता जिसको सभी लेते हैं, लिख देंगे पड़ी 3 × 5 गुना यहाँ पे आ जाएगा 17, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 23, और फिर गुना यहाँ पे दोनों के लिए 1 ले लेंगे 2, ठीक है। आपस में सबको क्या करना है, गुना कर लेंगे। तो चलिए दोनों को हम सबको आपस में गुना कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 3 के अगर 3 5 यहाँ पे आ जाएगा 15, और 15 दूना 30, और 30 दूना यहाँ पे आ जाएगा 60, यानी कितना का गुना कर लिए तो हमारा कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 17 को आप सीधे 23 के साथ कर लेंगे। 17 को किसके साथ कर लेना है, 23 को, यानी 23 को 17 के साथ कर लेना है। तो 7 या 21 के एक हाथ में 2, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और यहाँ पे हो जाएगा 14 2 16। उसके बाद 23 है तो 23 लिख दीजिए, उसके बाद 1, और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3, और इतना को फिर कर लीजिए 6 से, यानी 391 को कितना से कर लेना है, 6 से कर लेना है, ठीक है। तो 6 × 6 9 × 6 = 54, 4 हाथ में 5, और यहाँ पे आएगा 6 × 18 18 5 23 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि गुना करने पर आपको कितना आ गया, तो आ गया 23 460 आ गया, ठीक है। हमारा गुना करने पर कितना आ गया, एलसीएम का मान इतना आ गया। अब आपको सत्यापन कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, सत्यापन कर देना है, जी हाँ। अब अगर सत्यापन आप कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो कहा गया है एलसीएम गुना एचसीएफ यहाँ पे आप कर लेंगे, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा। सब एक ही नियम से बनेगा, सिर्फ और सिर्फ अंक चेंज है। तो यहाँ पे कर लीजिए, 2 संख्या मान लेते हैं, 1 गुना बे कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये अभी यहाँ पे ये 2 संख्या है, ठीक है। यहाँ पे एक मच्छर है जो बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, तो भाग्य भाई इस पर एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो ये गुना भी मैंने 2 संख्या देख लीजिए, 510 को गुना कर देना 92 से, इधर एचसीएफ का मान कितना आया है, एचसीएफ का मान 2 आया है। इसके बाद एलसीएम का मान कितना है, तो देख लीजिए 23 46 और एक 0 आया, ठीक है। तो 0 रख लीजिए, चलिए यहाँ पे 0 रख लेते हैं। अब आपको 510 को कर लेना किससे, 92 से गुना। 92 को सिर्फ कर लीजिए, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे 92 लिखा हुआ, 92 का 51 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 9 दूनी 9 एकम 9 ही आएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 के जो हाथ में 1, 9 5 45 में 1 जोड़ेंगे तो 46, यहाँ पे कर लीजिए 2 9, यहाँ पे आ जाएगा 46, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको 0 था, एक 0 था ना, तो यहाँ पे एक हम 0 को छोड़ कर किए थे, तो क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, यानी हमारा आ जाएगा 46 92, यहाँ पे 0। अब आपको इसको गुना करना है आपस में, चलिए जी इसको कर लीजिए। इसको हम कर लेंगे तो 6 दूना आ जाएगा 12, 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देख लीजिए दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी कहा गया जो कथन है वो कथन हमारा क्या है, सत्य है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या हल कर लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा हल के लिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार हम तीसरा को हल करते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा पर आएंगे जी दोस्त। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा अच्छे तरीके से, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहने देंगे। आइए जी क्वेश्चन नंबर हम तीसरा को हल करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर हम क्या के करना है, यानी कि तीसरा को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है, हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे किसका, तो 336 को गुणनखंड कर लीजिए। देखिए लास्ट में जब सम संख्या हो तो 200 लगता है, तो 200 लगाएंगे तो 1 1 कम है, एक जगह तो हो जाएगा 13, यानी कि 6 मरतबे लगेगा 12, और फिर एक जगह तो हो जाएगा 16, यानी 8 मरतबे लगेगा। फिर से 2 मरतबे लगेगा, 8 मरतबे 16, फिर 4 मरतबे यहाँ पे कट जाएगा 8, फिर 200 लगाएंगे तो फिर आ जाएगा 4 मरतबे, फिर आ जाएगा 2 मरतबे, ठीक है ना, यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम 200 लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3, तो 3 7 एक, ऐसे ही ना आएगा। देख लीजिए फिर से यहाँ पे करके देख लीजिए। 1 मिनट आपको हम बताते हैं, थोड़ा सी दिक्कत होगी।
चलिए दोस्त, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसको हम गुणनखंड कर लिए, इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 336 का गुणनखंड कितना कितना आया, तो यहाँ पे कर लिए। देखिए यहाँ पे 4 को 2 आया, तो 4 को 2 लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ढेर में नहीं लिखना, बस जितना है उतना लिखना, 3 गुना 7। उसके बाद आप 54 को कर लीजिए यहाँ पे गुणनखंड, तो यहाँ पे हम बगल में 54 को कर लेते हैं। देखिए सम संख्या 2 से लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 7 मतलब 14, फिर 3 से आ जाएगा 3 मा 27, फिर 3 से 3 9, यानी कि देख लीजिए आपका आ गया 2 गुना 3 को त्रिपल 3 आ गया। चलिए जी, जो मिलता है उसको मिला लीजिए। देखिए 2 2 दोनों में मिला, मिल जाएगा। देखिए 3 3 दोनों में मिला, तो 3 3 भी दोनों में यहाँ पे कॉमन है, तो मिल जाएगा। चलिए एचसीएफ में जो दोनों में मिलता है उसी को लेते थे, 2 के लिए 1 लेंगे और ये 2 के लिए 1 लेंगे, 3 दूनी 6, हमारा एचसीएफ ज्ञात हो गया। एलसीएम ज्ञात करना, तो जो मिलता है उसके लिए 1 लेते हैं, बाकी सबको ले लेते हैं। यहाँ पे करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा 2 यहाँ पे एक और है, जो दोनों मिला उसके लिए 1 लेंगे, फिर 3 3 यहाँ पे है 2 को, तो इसके लिए 1 लेंगे। उसके बाद हम गुना कर लेंगे, देख लीजिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 आ गया और यहाँ पे 16 आ गया। इसको इसी तरह से रह दीजिए। अब हमारा 16 है, फिर कर लीजिए और 3 तेरी 9 और 9 यहाँ पे आ जाएगा 27, यहाँ पे 27 आ गया, यहाँ पे बच रहा 7। अब क्या कीजिए 27 में सबसे पहले आप कहाँ कर लीजिए, 16 से मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो 7 का 42, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 यहाँ पे आ जाएगा 12 4 16, ठीक है। फिर यहाँ पे कर लीजिए 27, यहाँ पे आ जाएगा 2 7 6 13 3 1 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब कितना कितना गुना, यहाँ इसके बाद आप 7 से यहाँ पे गुना कर लीजिए, तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 और 7 21 1 22 2, अब फिर आ जाएगा 7 चौका 28 से 2 30, यानी हमारा जो इसका मान आएगा, एलसीएम का मान आएगा वो 30 और 24 आएगा। अब आपको क्या कर देना, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देंगे, इसको हटा दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि एचसीएफ गुना एलसीएम आपको कर लेनी है, ठीक है। एलसीएम गुना एचसीएफ आपको कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड। चलिए जी, तो हम यहाँ पे कर लेंगे ए गुना बी, यानी दो गो संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ए गुना बी बोला, दो गो संख्या, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ एक संख्या 336 और एक है 54, अब बराबर है ना आपका एचसीएफ का जो मान आया है, देख लीजिए एचसीएफ का मान 6 आया है, एलसीएम का मान आपको आया 30 और 24, आपस में दोनों को मल्टीप्लेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो 336 को आपको कितना से करना है, 54 से, तो कह दीजिए 6 चक्का 24, 24 के 4 हाथ में 2 बजेगा, 4 12, 12 2 14 के 4 हाथ में 1, और फिर यहाँ पे दे दीजिए 4 12, 12 1 13। उसके बाद फिर इसके साथ करेंगे तो 5 6 30 हाथ में 3 और 3 5 15, 15 3 18, 18 का 8 हाथ में बजेगा 1, 3 5 15, 15 में जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, यहाँ पे आ जाएगा 18 1 4 4, 18 1 4 4, ये ना आया हमारा गुना करके। चलिए जी, फलन हम आपको गुना कर लेंगे, इसके बाद आपको कर लेना 3 30, इसके बाद 6 से करना, तो देखिए 6 चक्का 24 हाथ में 2, देख लीजिए 6 चक्का 24 हाथ में 2 और 6 दिन 12 12 2 14 के 4 हाथ में 1, और फिर गुना यहाँ पे करेंगे तो 0 और 0 में 1 तो 1 और फिर 6 18, देखिए फाइनली हमारा आंसर आ ही गया, ठीक है। तो 1 8 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ से लिख देंगे हमारा जो कहा गया कथन है वो क्या है, सत्य है। तो देखिए हम आपको सभी के सभी प्रश्न को हल कर दिए, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड के देवी जवाब 3 क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे सोल्यूशन अच्छे तरीका से सभी को कर दी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार सिर्फ आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम आपको बाकी चीजों को मिटा देते हैं, तो आपको समझ में ज्यादा आएगी चीजें हटाने से। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर हम दूसरा के सभी सोल्यूशन करवा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। बस आपको क्या करनी है, एलसीएम और एचसीएफ की ज्ञात करने, मतलब यहाँ के हटा देना इतना जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कर देना है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसको बस आपको थर्ड कर देनी है। पूर्णांक श्रेणी की संख्याओं का एलसीएम यहाँ पे क्या कर लिख देना है, ज्ञात कीजिए, तो कीजिए यहाँ पे कर दीजिए आपका। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आएंगे। देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि 12 15 और 21 का यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यानी 12 15 21 है, 12 15 21 का क्या ज्ञात करना है, का ज्ञात करना आपको एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3 आ जाएगा, यानी कि अब जब 12 के किए 12 के कर लिए, 12 के बाद 15 के कीजिए, तो यहाँ पास लगाइएगा 3 से, 3 5 15 और फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, इसके बाद 21 के लगाइए, तो 21 के लगाइएगा तो आप यहाँ पर आ जाएगा 3 से, 3 7 21, ठीक है। आप लिख लीजिए, इसके बाद 12, उसके बाद 15, 15 के बाद 21, तो देखिए हो जाएगा 2 गुना 3,
15 के किए तो आप आ गया 3 गुना 5, ठीक है। उसके बाद 21 के किए तो कितना आ गया, 21 गुना इसका आ गया 7, यही ना गुणनखंड आपको यही आया। देखिए तीनों में कौन कौन संख्या मिल रही है, तो जो तीनों में संख्या मिल रही है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो आप देख रहे हैं फाइनली कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो तीनों में मैच कर रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ इसमें एक लगा दे, इसमें एक लगा दे, इसमें एक लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और ये तीनों में मिल जाएगा। आपका एचसीएफ का जो मान आ जाएगा फ्रेंड वो 1 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम में आपको सभी को क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। देखिए इसमें भी आपका 3 है, ठीक है, इसमें भी 3 है। आपको ध्यान देना है कैल्शियम में जो दोनों में दो को मिल जाता है उसके लिए हम एक संख्या लेते हैं। यहाँ पे करेंगे 2 गुना 2, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे 5 और 21 गुना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7। 1 मिनट फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे हमको से मिस्टेक हो गया। 21 को हमने 21 गुना 7 लिख दिया, देख लेते हैं एक बार। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को हम यहाँ पे करेंगे, जो कि दिक्कत हो गया। चलिए इसको हम फिर से कर लेते हैं, लिख लेते हैं फिर से। देखिए 12 को हम पे 2 गुना 3 करना था, 15 को किए थे तो हमारा आया था 3 गुना 5, और हम जब 17 को किए थे ना, सॉरी 21 के किए थे तो 3 गुना यहाँ पे हमारा 7 आया था। देख रहे हैं 3 3 सभी में मिला, और जो सभी में मिला तो हमारा एचसीएफ होता है। इस बार तो मिस्टेक ही हो गया था, तो यहाँ पे हमारा जो मान आएगा 3 आएगा। अगर एलसीएम की बात करें ना, एलसीएम में देख लेना जो भी संख्या नहीं मैच करे उसको लिख लीजिए, तो 2 गुना 2 करेंगे, उसके बाद 5 नहीं मैच किया, नहीं तो 7 मैच किया, जो मैच किया उसके लिए 1 लिखेंगे, ठीक है, जो सभी में आता है। चलिए जी 2 दूनी 4, 4 5 आ जाएगा 20, और फिर कर लीजिए 20 आ गया, ठीक है। तो फिर कर लीजिए 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 7 का 42, 420 हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 420 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर लीजिए, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को करते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड है हम लिख लेते हैं आपकी बुक में से। तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, ठीक है। तो 17 को आप तोड़िएगा तो 17 गुना 1 में तोड़िएगा, अगर आप 23 को तोड़िएगा तो 23 गुना 1 में तोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद आप 29 को तोड़िएगा तो आप 29 गुना 1 में तोड़िएगा, यही ना जी, हाँ। चलिए जी, तो आप यहाँ पे ध्यान देने होगा कि सभी में 1 मिल रहा है, हमारा जो एचसीएफ का मान होगा वो 1 होगा। अब यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए सभी का आपस में गुना कीजिए, 17 गुने 23 गुने 29। आपको गुना करके जब आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां किए थे वो 17, 19 और 23 आया था, ही ना था 17, 19 और 23। तो 17, 19, 23 है, लेकिन यहाँ पे आपको 17, 19, 23 नहीं है, बस खाली 17 है और 19 तो नहीं है, तो 23 है, तो आपको गुना करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे गुना आप कर लीजिए, और 23 को कर लीजिए यहाँ पे 29 से, ठीक है। 29 को कर लीजिए 23 से, तो 9 3 27 आ जाएगा। उसके बाद 3 दूनी 6, 6 और में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा 7, 8 दूनी 16 आ जाएगा 6। उसके बाद आपको कर लेना 17 से, नहीं 667 का आपको कितना से कर लेना 17 से, तो 7 7 49, हाथ में 4, 7 जगह 42, अब 4 46, 46 के 6 हाथ में 4, आप आ जाएगा 7 का 42 से, 42 में 4 जोड़िएगा तो 46, फिर उसके बाद करिए 6 6 7 जोड़ लीजिए 9 9 7 13, 6 12 13, 10 1 11, यानी आएगा 11 13 9 33, 1 1 3 3 9, है ना। मिला जुला के बोल देते हैं 1 1 3 3 9, आपका क्या आया आंसर, यानी किसका मान आ गया, एलसीएम का। चलिए जी क्वेश्चन में हम क्या कर लिए, सेकंड कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 है 9 है और 25 है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, 8 9 25 को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, फाइनली क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा हम करेंगे, उसके बाद हमारी मेन है क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा का तीसरा, तीसरा का तीसरा जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो हो रहा है 8, 9 और 25 है। तो 8 के तोड़िएगा तो आपका आएगा कितना में, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 9 को तोड़िएगा तो कितना तोड़िएगा 3 गुना 3 में, 25 के तोड़िएगा तो कितना आएगा 5 गुना 5 में ही तो आएगा, सब में गुना 1 कर दीजिए ताकि आपको इससे का मान निकल जाए। 5 के तोड़िएगा तो 5 गुना 25 को तोड़िएगा, सब में एक कॉमन है, आपका एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। बाकी सभी का आपस में गुना कर लीजिए। देखिए गुना कर लेंगे तो आएगा, आपको एलसीएम निकालना तो सभी का आपस में गुना करने पड़ेगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2, और फिर गुना आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 कर लीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 तेरी 24, 24 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद कर लीजिए 5 5 25 और 25 दिया 75 में कर लेना आपको कितने से 24 से, तो 5 को 20 हाथ में 2 और 7 को 28 से 2 30, 5 दूनी 10 के जो हाथ में 7 दूनी 14 15, जोड़ लीजिए 0 0 8 है ना, आ जाएगा आपका फाइनली आंसर 1800, यहाँ पे निकाल करके आ जाएंगे 1800,
आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1800 यानी क्वेश्चन नंबर 3 के 3 तक हम कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 हमारा 1800 आंसर आ गया। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए जी, तो आपको क्वेश्चन नंबर हम तीसरा तक बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को आपको समझने के पहले इसको हम हटाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। फिर हमारा जो क्वेश्चन होगा 5th और 6th, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर अब समाप्त होने से थोड़ी सी दूर है। ठीक है ना, 16 क्लास आपको लगभग मैथ में बहुत कम से कम लेक्चर में आपका पूरा का पूरा मैथ को हम सॉल्यूशन करके दे देंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो समझिएगा, बोलता है ना, आपको हम पढ़ के ही समझा देते हैं ताकि आपको समय में बचत हो। बोल रहा है कि HCF दे दिया है, आपको HCF दे दिया है कितना, कि 306,657 का HCF 9 है, दिया है, ये आपको दिया है कि LCM दे ले। ठीक है, और कह रहा है कि LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। देखिए, हम आपको इसको उड़ा देते हैं किस तरह। आपको पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बताए थे, HCF गुना LCM। ठीक है जी, तो आपको दो संख्याओं गुना यानी कि A गुना B बराबर हम बताए थे HCF के गुना कर देना है LCM के साथ। चलिए, A गुना B मैंने दो संख्या देखिए कुछ है, तो 306 है और 657, यही ना। उसके बाद HCF का मान आपको 9 दे दिया है, गुना LCM का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो 9 इस साइड, जब कोई भी चीज बराबर को साइड गुने में होते हैं तो बराबर के साइड आने पर भागे में हो जाते हैं, यानी 306 गुना 657 बराबर आ जाएगा LCM। जबकि इधर LCM थोड़ी सी बढ़िया से लिख देते हैं, अरे गुना में था, आएगा भागा में, काट दीजिए। तो 9 से काट देंगे 65 इतना को, तो देखिए 9 सत्ते 63, 2 7 9, और फिर 9 तिया 27, 73 मतलब फाइनली कट जाएगा। कितने मरतबे कट जाएगा, तो 73 मतलब यहाँ पे कट जाएगा। देख लीजिए 9 सत्ते 63, 2 आ गया यहाँ पे उतर जाएगा, फिर 7 9 तिया 27 73, यानी कि आपको 306 को मल्टीप्लेक्शन कर देना है 73 से। चलिए जी, 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1, 3 में 0 से करेगा 0, 0 में 1 जोड़िएगा 1, उसके बाद 3 तिया 9, 7 का 42 के 2 हाथ में 4, 7 में गुना करेगा 0 से 0, 0 में 4 जोड़िएगा 4, उसके बाद आएगा 7 का 3 बार पढ़िए 21 आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद 9 4 13, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 2 2 2 3 3, गलत बोल दिए, क्यों गलत बोल दिए, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, 2 2 3 3 8 आंसर देगा। ठीक है, LCM का मान आपका आएगा 2 2 3 3 8, आपका क्या आएगा, फाइनली आंसर बनकर तैयार है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर लिए। चलिए जी, इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि जांच कीजिए कि क्या प्रकृति संख्या इतना कि किसी भी 6n है तो 0 पर समाप्त होगी। चलिए, एक शर्त पूछा है, इसको हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं, तो कहता है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के मान आपको लेना है, n बराबर कर रहा है प्रकृति नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने के मतलब है कि प्राकृतिक संख्या। चलिए, करा क्वेश्चन नंबर 5 में कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, यानी प्राकृतिक संख्या n, तो प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं, गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहीं तक जा सकता है प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसके बारे में कह रहा है कि यदि 6 के पावर n हो तो क्या यह भी कभी 0 पर समाप्त होगा। समाप्त देख लीजिए, समाप्त किस प्रकार से लिखा, माप्त है, ठीक है, गलत लिख दिए, समाप्त होगा, यही आपको क्या करना है जी, सिद्ध करना है। तो ध्यान से समझ मेरे दोस्त, यहाँ पे n का मान एक बार 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, किसी बार भी मान किसका मान रखेंगे ताकि 0 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे फाइनली n का मान रखना, ठीक है। हम सबसे पहले n का मान 1 रखते हैं, तो 6 के पावर n जहाँ पे वहां 1 रखेंगे, तो 6 के पावर 1 यानी कि 6 के 1 से गुना कीजिएगा 6 ही आ जाएगा। उसके बाद हम n का मान 2 रखेंगे, तो 6 के पावर हमारा 2 आ जाएगा। 6 के पावर 2 करने के मतलब कि 6 के 2 बार फैला दीजिए, 6 का 6 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा 6 का 6 बार पढ़ने से 36, ठीक है। इसके बाद n के मान 3 रख लीजिए, जब n के मान 3 से रख लीजिएगा तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो करिएगा 6 गुना 6 गुना 6 तो आ जाएगा 6 छक्का 36, 36 में गिरा 6 से तो 6 छक्का 36, 6 में 3 6 दूनी 6 18, 18 3 कैसे 200 आ जाएगा 16। यानी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम n का मान बढ़ा रहे हैं ये 0 क्या आएगा और बढ़ते ही जा रहा है। तो लिख देंगे कि अतः, नीचे गोलिया करके लिख देना कि अतः यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि जब प्राकृतिक संख्या बोला, अगिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम अगर 1 रखें तो 6 ही आया, 2 रखें 36 आ गया, यानी 3 रखें 216 आ गया, यानी बढ़ते जा रहा है। कहीं भी प्राकृतिक संख्या का मान किसी भी स्थिति में आपका शून्य नहीं आ सकता। तो गोलिया के लिए नहीं आता, यह संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर केमा था जी, क्वेश्चन नंबर केमा हम हल कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 हल कर रहे थे, और हमारा जो लास्ट नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन बच रहे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए जी, आपको सबसे पहले समझना भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से कटे। जैसे हम पहली संख्या 4 ले लेते हैं, 4 अपने 1 से कट सकती है, 4 2 से कट सकती है, 4 4 से भी कट सकती है, यानी वो ऐसी संख्या जो 3 संख्याओं से कट रही है। और ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, अथवा यौगिक संख्या भी इसी को कहा जाता है। ठीक है जी, यानी कि आपसे कहेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बोला कि वह संख्या जो खुद और 1 को छोड़कर, यानी खुद और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से क्या करे, कट जाए, भाग लग जाए, तब उसी संख्या को हम क्या कहेंगे? यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड 3 गो हो, जिसकी संख्या 3 गो हो, इसकी संख्या 3 है कि नहीं, कम से कम 3 संख्या आए उसकी आए, तो उसको हम बोलेंगे कि यह भाज्य संख्या है। आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ही आप अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 बना दिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 5 तो हम बना लिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा छठा है, कर रहा है ना कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 और गुना 13 प्लस में 13, ठीक है, प्लस में गुना में 13 फिर प्लस में भी 13, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं है तो क्यों है? भाज्य संख्या तो है लेकिन क्यों है? तो देखेंगे कि इसकी गुणनखंड कम से कम 3 को आना चाहिए, यानी 3 संख्याएं आनी चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि संख्या में से आपको देखना है 13 दो बार है, 13 को आपको ले लेना कॉमन। अब यदि 13 लेंगे कॉमन तो यहाँ पे बच जाएगा 7 गुना 11, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 लिखिए, गुना चाहे मत लिखिए, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, तो 13 तो 11 यहाँ पे करेगा तो 11 7 77, 77 में 1 जुड़ेगा तो आ जाएगा 78, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको 13 गुने ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है तो 78, इसमें कम से कम गुना हम 1 कर सकते हैं, यानी हमारा देख रहे हैं ना, तो 3 गो संख्या आएगा, ये हमारा भाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार हम इसको कर लेंगे। इसमें देखिए 5 आपको 2 बार लौका तो 5 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 7 गुना 6 और फिर आ जाएगा यहाँ पे गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 1 बच जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसको हम क्या कर लेंगे, आपस में गुना कर देंगे। गुना कर लीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 7 छक्का 42 और फिर 4 तेरी 12, 12 दूनी 24 और 24 यहाँ पे 24 आ गया ना, तो 42 को आप कर लीजिए 24 से गुना, तो 4 दूनी 8, 4 4 को 16, फिर 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8, यहाँ पे आएगा 8 6 4 10 के 0 और फिर 9 1 10, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 ना आ जाएगा। देखिए 1 जोड़ करके इसमें तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे फाइनली हमको गुना करने पर इतना आ जाएगा। अब अच्छा देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुना इतना और गुना में 1 लिख सकते हैं, अर्थात बोलिएगा कि जो हमारा ये लिखेंगे कि इन सभी संख्याओं का गुणनखंड 3 संख्या होती है, 3 संख्याएं होती है, इसीलिए यह सभी संख्या भाज्य संख्याएं होगी, ठीक है, होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 बन करके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 बार बार बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी फ्रेंड, हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बोलने में, इसलिए बहुत आज गलती हो रहा है, पता नहीं किस लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम बना लिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और हमको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। आपको याद रखना है कि घटनाओं को एक साथ घटाने के लिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, याद रहेगा, और किसी भी संख्या को सजाने के लिए अधिकतम से अधिकतम संख्याओं को सजाने के लिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। चलिए जी, आपको लिख देते हैं स्टार मार्क करके कि अगर आपको घटनाओं को एक साथ घटाने के लिए हम यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर संख्याओं के अगर हमको सजाने की बात आ जाएगी ना, तो हम एलसीएम क्या करेंगे जी, फाइंड करेंगे।
यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको जो 7 है ना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। एक मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ पर जो कोई आदमी है जो चक्कर लगा रही है, ठीक है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है। करिए कि किसी खेल के मैदान में चारों एक वृत्ताकार पथ में होती है रास्ता। चलिए जी, तो इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया, अगर मान लीजिए एक नाम है सोनिया, ठीक है, सोनिया मुनिया, तो सोनिया जो 18 कितना लेती है, 18 मिनट समय लेती है एक चक्कर लगाने में, इस वृत्ताकार पथ को 18 मिनट लेती है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में जो रवि बाबू है ना, बाबू रवि हथिन, जो 12 मिनट ले हथिन, ठीक है, 12 मिनट लेते हैं। चलिए जी, तो आगे हम पढ़ते हैं, लगाते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करे तो एक ही दिशा में भी चलेगा, तो वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर, यानी कि जो शुरू से स्थान था वहां पे कब पहुंचेगी। तो देख लीजिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे घटनाओं को एक साथ करना है। कब मिल जाएगी एक साथ, कब एक जगह आकर के पथ पर मिल जाएगी, यानी आपको घटना पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। 18 को सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिए, तो वहां पे आ जाएगा 2 से 9 और फिर लगाइएगा 3 से 3 9, यानी कि 18 पे यहाँ पर लिख लीजिए कितना आया, 2 गुना यहाँ पे 3 गुना में आपको यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद आप कर लीजिए 12 है तो 12 के कर लीजिए, तो 12 के यहाँ पे कर लीजिएगा तो 2 से आएगा 6, फिर आएगा 2 से 3, यानी क्या आ जाएगा 2 गुना 3, यही ना। देखिए दोनों में ये मिला, दोनों में ये मिला। अगर आप एचसीएफ के यहाँ पे बात कीजिएगा तो 2 गुना 3 यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर हम आपको एलसीएम के ज्ञात करना, आपको मेन रूप से एलसीएम ज्ञात करना था, ठीक है, तो आप कर लीजिए 3 गुना 2 और गुना पे कर लीजिए 2 गुना 3, गुना कर लीजिए इस दोनों को, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 के बाद 13 36, यानी 36वां मिनट होगा ना, तो दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा। और दोस्त हम आपको आज क्वेश्चन नंबर 7वां बता करके एक अच्छे काम इसलिए किए कि प्रश्नावली हमारा जो 1.2 था वास्तविक संख्या को, उसको हम आज इंड कर चुके अच्छे तरीका से, ठीक है। हमारा प्रश्नावली अब बच गया 1.3 और 1.4, जो अगले लेक्चर में बताएंगे, ताकि वीडियो आपको लेक्चर लंबा ना हो जाए। तो इसी प्रकार से संदार के संदार प्रत्येक चैप्टर का प्रश्नावली एक, अगर मान लिया जाए कि प्रश्नावली एक बार में हम एक प्रश्नावली को सोल्यूशन करें तो आपको देखने में समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो आपको क्या करना है, हमारे जो भी वीडियो पहुंचाया जाए आपके समक्ष, उसको आपको देख लेनी है, ताकि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन छूटे ना। और इसी प्रकार से शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो पर अगर आप देख रहे हैं तो कई बार आप एक बार जरूर से जरूर, यानी कई बार नहीं तो आप एक बार कम से कम कमेंट कर दीजिए कि आपको ये जो हमारा वीडियो है वो कैसा अच्छे रहेगा। लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक मत कीजिए, लाइकिंग कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।